हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये बताऊंगी कि बायोलॉजी पढ़ने के क्या एम होते हैं और बायोलॉजी से क्या नॉलेज प्राप्त होती है हमें। सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है। बायोलॉजी में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इसकी बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहली ब्रांच होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, यानी बाहरी उसकी क्या बाहरी अपीयरेंस क्या है उस ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तीसरी ब्रांच है बायोलॉजी की फिजियोलॉजी, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे उसका फंक्शन करता है, कैसे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शन करती है, उसके बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। सेल की स्टडी साइटोलॉजी है। सेल ही वो यूनिट है जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई होती हैं मिल करके। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को। जेनेटिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास होते हैं, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक लक्षण दूसरी पीढ़ी तक पास होते हैं, इसके बारे में हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशंस कैसे होता है, उनके बारे में हम इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। आगे हम देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम पैथोजेंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो डिजीज़ फैलाते हैं, जो डिजीज़ फैलाने वाले पैथोजेंस हैं, जो रोग के कारक होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को, इस अर्थ की पूरी बायोडाइवर्सिटी को ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इंटरनल उनके हैबिटेट के आधार पे ही अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम टेक्सोनॉमी में। पैलेंटोलॉजी में हम ये स्टडी करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म पहले थे अब नहीं हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं, यानी जीवाश्मों का अध्ययन हम पैलेंटोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के ये कुछ मोटिव्स हैं जिनके लिए हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिनकी जानकारी के लिए हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी पढ़ने का मतलब है कि हम खुद के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, हम लाइफ के प्रति अप्रिसिएट हों, और बायोलॉजी पढ़ने का एम होता है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी ही बायोलॉजी है। बायोलॉजी पढ़ने से हमारे साइंटिफिक और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड डेवलप होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं, जिसे अरस्तु भी कहते हैं। मेडिसिन के फादर हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स के बारे में जितने भी सारे हमारे अर्थ पे जितने भी तरह के प्लांट्स हैं, उनकी स्टडी बॉटनी है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। हर्फिलस जो हैं, इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी कंसिडर किया गया है। विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन का स्टडी किया था, और स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहले इन्होंने सेल थियरी दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थियरी दिया था। मेंडल जो है ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की डिस्कवरी किए हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, जो एक बायोलॉजी की ब्रांच जेनेटिक्स है, उसमें हम इनके लॉज को पढ़ते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था, और ये एक फंजाई से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था पेनिसिलिन को। उस फंजाई का नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस की उपस्थिति का पता लगाया, इसलिए इन्हें न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।